स्क्रीन दिख रही है सबको भाई? क्या स्क्रीन विजिबल सबको? हाँ, एरोड के क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, ठीक है कोई नहीं। चलिए आज कुछ और अपने को करना है। पोटेंशियल कर रहे थे अपन, पोटेंशियल कर रहे थे अपन। चलिए ओके। भैया डाइपोल कब होगा? अभी टाइम है यार उसमें, डाइपोल में अभी काफी टाइम है। अभी सेल्फ एनर्जी होगा, फिर उस पर 2-3 लेक्चर, फिर डाइपोल होगा, फिर 2-3 लेक्चर, फिर अर्थिंग होगा, फिर 2-3 लेक्चर। तो अभी तो टाइम है यार। मतलब मैं तो ऐसे अंदाजे से कह रहा था कि कम लेक्चर लगेगी, बट लगेगा अभी तो, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया था अपना और क्या क्या बचा था, मैं एक बार देख लूँ। कुछ बचा तो नहीं था अपना? आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है अपना, ठीक है। चलिए मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ एंड नाउ यू हैव टू ट्राई देम, ओके। क्या 35? क्या 35 भाई? क्या 35 अभिनव? लेक्चर? हाँ 35 के आसपास लगेगी एग्जैक्टली। मतलब आई गेस 30 तक आपका। आज कौन सा लेक्चर आपका यार? एक लेक्चर तो अपना मिट ही गया, उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई गलती से। आज 23rd है ना, मतलब 22nd को उसको भी काउंट करोगे तो 23rd हो गया ना। हाँ तो आई गेस यार 30+ तो लेक्चर थ्योरी में लग जाएंगे, है ना। चलिए बच्चों आइए जरा सवाल सवाल शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक सेकंड जरा मेरे को। चलिए ओके देखिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। एक बच्चे का आई गेस और टेक्स्ट आया था मेरे पे, आई डोंट नो कौन था वो। उसका आई गेस एसआरजी में हो गया है। वो तो 11 से 12th के ट्रांजिशन में ही है बच्चा एक। कोई लड़की थी आई गेस, क्योंकि उसका ना टोन से वो भी अच्छी बात है काफी। अच्छा तान्या आप थे? अच्छा अच्छा आप थे क्या? शाबाश वेरी गुड। एसआरजी मतलब स्टार बैच में। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए। अब थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स के ऊपर टैकल करते हैं। मिक्स प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अपन, ठीक है। थोड़े से मिक्स प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मिक्सचर, ठीक है। देखिए भाई, ध्यान से देखिए बच्चों। इसको ले लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है। ये है मेरा इस पे प्लस चार्ज। इनको वॉल्यूम पे दिखा देते हैं ना थोड़ा सा। आपको मैंने प्लानर दे दिया था, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, ठीक है। अच्छा आपका एसएचएम का ना लेक्चर हुआ नहीं उस दिन। मैंने बच्चों से यार क्या हुआ, जब मैं लेक्चर लेने जा रहा था मेरे को आई गेस लिंक भेजने में 10 मिनट बचे थे। तो बच्चों का एकदम से रिक्वेस्ट आ गया, भैया कल बोर्ड का एग्जाम है, फिर किसी का परसों है, किसी का नरसों है। फिर मैंने पोल करवाया तो बच्चे कह रहे 20 के बाद ही सारे सेशंस लो। तो इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा भी उन लोगों ने। एक हफ्ता पूरा वेस्ट चला गया। पर चलो कोई नहीं। देखिए बच्चों, ये क्या गिवन आपको, ये स्फेयर है, मतलब स्फेयर का ये शेल है, यूनिफॉर्म है, और इसका आपको रो नॉट वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी गिवन है, ठीक है। ये आपका सिग्मा नॉट है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम। फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम। चलो ट्राई करिए। एसबीटी का है, एंड अगर आप इसी को आधा कर दोगे तो पाथफाइंडर का बच जाएगा। हाँ होमवर्क दिया था वही डिस्कस कर रहा हूँ भाई, चलो करो बताओ। एंड इनके ना सेम सेंटर है, मतलब जो हेमिस्फेयर का सेंटर है वही शेल का सेंटर है, ठीक है। ट्राई करिए, ट्राई करिए जरा, मैं पानी लेके आऊँ। आप लोग ट्राई करो। आज सवाल ही करने में लिए ना, आज क्वेश्चन ही करेंगे।
हो गया। बताइए, अगर आप इसी का ना, अगर शेल का अगर आप आधा कर दोगे तो यही पाथफाइंडर का आई के CYU प्रॉब्लम है। CYU में है, शायद BYU में है, पर हाँ है तो। अब मेरे को ये याद नहीं है BYU में CYU में। कर लो, कोई नहीं, 2 मिनट ले लो भाई। सवाल वैसे एक लाइन का है, बट 2 मिनट ले लो। सोचने में 2 मिनट लग सकते हैं। SBT में भी है वो आधा वाला, हाँ लेवल 3 में है एग्जैक्टली। आधा वाले में कुछ ज्यादा करना नहीं है। आधा वाला इज इजी। सिमेट्री से हो गया था। मेक श्योर देखो, आंसर तो उसमें ना बाय लक भी सही आ सकता है, क्योंकि ना उसमें बहुत ऑब्वियस आंसर है। मतलब अगर आप आधा कर दोगे इस वाले क्वेश्चन का तो उसी का आंसर बन जाएगा। तो पर आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट आपने सही लगाया नहीं लगाया, क्योंकि बाय डाटा वो तो सही आ गया, अगर कल को डाटा चेंज हो जाए, अगर आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओ तो गलत हो जाएगा फिर। सर ऐसे PF हर चैप्टर में डिस्कस होगी। नहीं नहीं बच्चे, नहीं। क्या है ना, अभी आप लोगों ने जैसे कोर्स खरीदा है ना, तो आप लोगों को थोड़ा खुश करने के लिए मैं अभी अभी करा रहा हूँ। आगे जाके फिर हम HCV पे स्विच हो जाएंगे फुल टाइम। ठीक। शाबाश, चलिए भाई शुरू करें। शुरू करें। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना है ना। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, मतलब हर चैप्टर की करेंगे, जैसे कुछ कुछ चैप्टर जैसे रेलिवेंट नहीं है पाथफाइंडर के, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है। IPH में सवाल डायरेक्ट आ रखे हैं इंडीड, बट हमें उतने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा, बहुत टफ नहीं बट थोड़ा सा टफ चैप्टर है, ठीक है। एंड इरेलीवेंट सवाल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अलग सोर्स दूंगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर का, हाँ हाँ निकाला था हमने। सर 2 महीने इलेक्ट्रो में जा रहा है तो सिलेबस हो पाएगा ना टाइम से। 2 महीने कहाँ जा रहा है भाई? 2 महीने होने वाले क्या इलेक्ट्रो में? अरे तो खत्म हो जाएगा जल्दी। नहीं नहीं, 2 महीने नहीं होंगे। तुम्हें पता भी नहीं है भाई कि आगे वाले चैप्टर्स कितने ज्यादा छोटे हैं। इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स को हटा के बाकी सारे चैप्टर्स बहुत नन्हे मुन्ने से, आपको पता नहीं चलेगा। 10-10 दिन में चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। बीच में बस मैग्नेटिज्म थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, पर वो खींचेगी भी ना, फिर क्लासेस बट लंबी हो जाएगी आपकी। चलिए बच्चों आइए जरा देखिए, शुरू करें। शुरू करेगा, बताइए। अच्छा मेरे को बात बताइए, है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे को बात बताइए बच्चों पार्टी, आप लोगों को नहीं लग रहा क्या, क्या भैया, कि यहाँ पे शेल थ्योरम करके कोई चीज हुआ करती थी। अब देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ शेल थ्योरम है ना। शेल थ्योरम मैक्सिमम जगह नहीं पढ़ाई जाती आपको, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती वो मैं नहीं जानता, बट नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, आपको डायरेक्टली गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं। पर हमने पढ़ी है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? कि भैया देखो, हम क्या मान सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो सेंटर में पड़ा हुआ है, मान सकते हैं क्या, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। अरे भाई पूरा पूरा हेमिस्फीयर आउटसाइड ही तो है इसके लिए, अगर आप स्फेयर के रूप में देखो, राइट। एग्जैक्टली। सो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, पूरा पूरा ये जो क्यू निकाल लेते हैं। क्यू कितना होगा बच्चों? ρ0 × 4/3 पाई। इसका रेडियस आपको गिवन था क्या सवाल में? गिवन था क्या? चलो गिवन था, ठीक है। π r³ ठीक है, गिवन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, ये आपको क्यू मिल गया, ठीक है। अच्छा तो यही क्यू आपने यहाँ पे रखा है। अब मेरे को बात बताइए कि आप इसके बीच में फोर्स नहीं लिख सकते क्या? अरे यार इतना आसान है। भैया आपने सिखाया था हेमिस्फेयर से कितना था रिजल्ट, याद है कुछ? σ/4 ε0 ऐसे कुछ आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आ गया। जो F म्यूचुअल है, जो दोनों पे फोर्स लग रही है, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है आपकी क्यू। क्यू कितना आपका, इसको पकड़ लो भाई,
ठीक है, ये हो गया आपका क्यू टाइम्स ई। ई कितना आपका, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। सबको इतनी बात क्लियर है क्या? आज अपन बहुत तगड़े तगड़े आइडियाज देखने वाले हैं कि बहुत एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? बताइए। ठीक है, इतना इजी सा नहीं कर पाया, अरे नहीं दोस्त, सॉल्यूशन तो आसान लगेगा आपको, पर ये जो थॉट प्रोसेस है ये नेक्स्ट लेवल का है। ये थॉट प्रोसेस है नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का थॉट प्रोसेस है। अब देखो, अब वो तुम्हारा वो पागलपन है अगर तुम ये कर रहे हो कि भैया देखो हम एक काम करते हैं, वो डीएफ वाला खेलते हैं, है ना, कि इस पे एक एलिमेंट लिया उस पे एक एलिमेंट लिया, उनके बीच में डीएफ निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट करके, बाप रे बैंड बज गई। चलो ठीक है समझ जाता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा एक ना वो भी गिवन था, जैसे पाथफाइंडर में भी गिवन है, एसबीटी में भी गिवन है, शायद मैं लाना भूल गया वाला सवाल। लाऊं क्या, करोगे? इस साथ कर लेते ना, ट्राई कर ही लेते एक बार है। चलो देखो, एक सेकंड को जरा मैं बुक ले आऊं, मैं फोटो फोटो लाना भूल गया उसकी। जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक सेकंड किताब उठा लो यार। अच्छा भाई, जैसे ही आपका ना, जैसे ही फेब्रवरी एंड होगा, आपकी क्लासेस 5-6 डेज अ वीक एंड 2.5 आवर्स पर डे, ये हो जाएगी आपकी क्लास, ठीक है, शिफ्ट। तो अभी तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, मैं भी रिलैक्स कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आप लोग भी करो। एंड जब वापस ट्रैक पे आएंगे तो अगेन मेहनत तो करनी है अपने को। चलिए एक सेकंड रुकिएगा जरा, कहा गया फोटो इसकी। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, हमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। क्या यार, सेम सिनेरियो है, ठीक है यार, कैसे बनाए इसको, देखिए। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा जरा। हाँ ये वाला, अनिकेत ये वाला, यही वाला है, बट इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, मैं वही बताना चाह रहा था। देखो बच्चे, तब तक आप पेस पे आ जाओगे, श्रेयांशु, तब तक आप ना बच्चे उसमें आ जाओगे, ट्रैक पे आ जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। अभी के अभी आप नए नए 12th में हो, तो दिक्कत आपको थोड़ा सा शायद लग रहा हो, बट आगे जाके नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए यार फटाफट, डायग्राम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट कोई नहीं, विल मैनेज। भाई कंपटीशन तो अपना आधा ही हो गया पूरे बैच का, नहीं? कितने बच्चे हैं आज, मैं तो देखना ही भूल गया। ठीक है भाई, ये दोनों ना वही सेम चीज़ है, बस मैं वो 3D में नहीं बना पा रहा, आप समझ जाइए, ठीक है। ये, ठीक है, और इसको आप ज़रा हटा दो। ठीक है, ओके। और दूसरा और कह रहा है, देखिए कि यार हमसे क्या कह रहा है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खैर इस पे तो चार्ज वो पहले वाला ही है जो पिछले वाले पार्ट में था, है ना, जो सिग्मा नॉट गिवन था ना अपने को, वो सेम ही सिग्मा नॉट गिवन है, मैं सिग्मा नॉट ही ले लो उसको। बट यहाँ पे अब जो चार्ज हो गया ये स्मॉल क्यू बाय 2 हो गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर भाई 131 है, ठीक है। एंड दूसरे वाले पार्ट में, देखिए दूसरे वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, हमें दोनों के केस में बताना है कि कितनी इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन देम होगा। इसको अपन फ्लिप कर दे क्या? हम्म, एक सेकेंड, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन ही नहीं है क्या? चलो रुक जाओ, मैं बना देता हूँ एक सेकंड। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, अरे हाँ यार, सिलेक्ट करके घुमा सकते थे ना, सही कह रहे हो भाई। वाह, क्या बात है, रहने दो भाई, छोड़ दो, रुक जाओ। करो तुम लोग, ट्राई करो, मतलब आप समझ गए ना, वही सेम राइट में होगा, है ना। अब हमें कह रहे हैं कि यार दोनों केस में जरा बताओ मेरे को कि इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन देम कितना होगा मेरा, ठीक है, दोनों केसेस में। चलिए जरा ट्राई कर लीजिए भाई इसको, नहीं होगा तो इसको होमवर्क दे देंगे, और क्या।
चलिए। नहीं नहीं अनिकेत, अनिकेत ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी बच्चों, याद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ चार्ज वाला। जब तक सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते, है ना, उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले। भूल गए क्या कि सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होता, वाई इट डजेंट एग्जिस्ट। चलिए जरा ट्राई करिए। एक दो सवाल और देख लेते हैं इसके ना। अच्छा बाय द वे ना, एसबीटी में आई गेस आपको ना पूरा इसमें डेरिवेशन गिवन होगा इसका ना। बोलिए बोलिए। श्रेयांशु आवाज नहीं आ रही क्या भाई तुम्हें? अजीब इंसान है यार। सिमेट्री यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार वापस बता दो, ये वाला क्वेश्चन। अरे भाई इस वाली का मॉडिफिकेशन है यार, इस वाली का मॉडिफिकेशन है कि अगर ये जो शेल है, अगर शेल को हमने आधे में काट के रख दिया यहाँ पे, है ना, लेफ्ट वाले में देखो आधे में काट के रख दिया शेल को, और राइट वाले में देखो हमने शेल का लेफ्ट वाला पार्ट इसके राइट वाले पार्ट में काटा है, एंड इसके लेफ्ट वाले पार्ट में हमने शेल का राइट वाला पार्ट काटा है। ठीक। ऊपर वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम क्यों लिखा है, कहाँ पे वॉल्यूम लिखा है भाई, कहाँ पे? ये रो नॉट। अरे ये मैंने रिंग जैसा बनाया है भाई, ये रिंग नहीं है यार, वो शेल ही है। आंसर में, आंसर में कहाँ लिखा है भाई? लगा लोगे शायद, दिमाग लगाओ और क्या। मैं बता दूंगा तो क्या फायदा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। शेल को कंप्लीट करो, बाहर वाले को कंप्लीट करो, अंदर वाले को करो, फिर कंपेयर करो, फिर देखो क्या होता है। अरे भाई, अरे उसमें चार्ज यार उसमें गिवन है, आपका वॉल्यूम है। एक सेकंड, वॉल्यूम ही गिवन है ना इसमें। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर गिवन है क्या ये? अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, अरे यार वही मैं सोचू। चलो इसको वो कर दो, कोई नहीं। यार इसमें ना सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इससे ना, इसके इसके इसको हटा दो, रुको प्लस साइंस को हटा दो, आप लोग करिए। ये बाहरी चार्ज गिवन है इसमें ना। ठीक है भाई ठीक है। बाहर ही गिवन है, ठीक है, बाहर ही गिवन है ऐसे प्लस प्लस। शेल थ्योरम वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से चल देते हैं। बताइए भाई इसको कैसे करेंगे इस वाले सवाल को, किसी को आइडिया लग रहा है? होमवर्क दे दे क्या इसको यार, होमवर्क दे दे क्या? सिग्मा बाई एट एप्स नॉट, इसका आधा आना चाहिए, बस देख लेना इसको, इसका आधा आना चाहिए। होमवर्क ले लो ना इसको, होमवर्क लेना है ना, ये पाथ फाइंडर का भी और एसबीटी लेवल 3 का भी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है आपका पाथ फाइंडर का, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका पाथ फाइंडर है, ये वाला, और ये एसबीटी लेवल 3 का भी है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना है, ठीक है। एंड ऐसा ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए थोड़ा सा,
अपने टर्म्स में लाने का, मतलब क्वेश्चंस को आप अपने टर्म्स में लाने का, समझ पाते हो? क्या अपने को जो पता है उसको यूज करके सवाल को आगे प्रोसीड करने का है ना। ठीक है। ओके। मतलब मेरे को एक चीज पता है क्या, कि यार भैया देखो, मेरे को एक चीज पता है कि यार अगर मैंने इस फेयर को कंप्लीट किया, ठीक है, इस फेयर को अगर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है क्या आइडिया मिल जाएगा? कि अगर मैंने इस फेयर को कंप्लीट किया, है ना, तो इसके अंदर आपको समझ आ रहा है कि यार इस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, इस पे नेट फोर्स जीरो। क्योंकि अगर आपने इस फेयर को कंप्लीट ही कर दिया तो अंदर इस पे कोई फोर्स लगेगी नहीं। तो इतने वाले पार्ट की वजह से जो फोर्स आएगी और इतने वाले पार्ट की वजह से जो फोर्स आएगी, आएगी वो बराबर आ जाएगी इस केस में। समझ पा रहे हो? इस केस में क्या होगा, वो बराबर आ जाएगी फोर्स वो, है ना। अच्छा, और एक बार जरा, और एक बार जरा, भैया आंसर भी करेक्ट कर दीजिए। अच्छा यार इसको करेक्ट कर लो बच्चा ना। अरे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, है ना, यार बात एक ही हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। बट चल क्वेश्चन के हिसाब से ना तेरे को अगर करना है तो इसको वो कर ले, वो कर ले चल, सिग्मा नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर ले, ठीक है। ओके। ठीक है। अब देखिए सेम चीज आपको क्या करना है, सेम चीज अगर आप यहाँ पे कंप्लीट एक बार करके देखोगे इसको, ठीक है, फिर आपको देखना है तो आप बस कंपेयर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा ना, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, दैट्स इट। ठीक। ओके। अरे अनिकेत भाई, अगर तुम शेल को कंप्लीट करोगे बाहर वाले को, तो तुम्हें ये लग रहा है कि यार अंदर इस वाले पे नेट फोर्स जीरो होगी? कोई बताएगा मेरे को क्यों नेट फोर्स जीरो होगी अंदर वाले पे? अगर तुमने शेल को ही कंप्लीट कर दिया बाहर वाले, जिसपे आपका बाहर पे चार्ज पड़ा हुआ है सारा, सिग्मा नॉट तो आपको यूनिफॉर्म ही गिवन है इसमें। ये किस पे क्यों गिवन है इसमें? एक सेकेंड यार, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 130 था ना, तो पिछले वाला। हम्म, ठीक ही है आई गेस। अरे नहीं भाई, थोड़ा सोचना निकेत, वी आर राइट दिस टाइम, वी आर राइट। ठीक है सर, इसमें गॉस लॉ, गॉस लॉ क्यों इंक्लूड बाय एप्सिलॉन? गॉस लॉ लगाना चाहते हो इसमें? सर जो आपने क्वेश्चन दिया है उसमें सिग्मा फोर एप्सिलॉन दो के लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट। अच्छा ये कह रहे हो क्या कि ये देखो, ऐसे कह रहे हो क्या कि यार देखो, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इनके बीच में जो फोर्स आ रही है उसी को बस आधा कर दो तो ये मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे हो, सिमेट्रिकल नहीं आई गेस? कौन सा बाहर वाला? बाहर वाला कह रहे हो? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अच्छा अच्छा ओके, तुम ये कह रहे हो क्या कि, अरे अगर तुम देखो, अगर तुम बाहर वाले को कंप्लीट करो, अगर अंदर वाले को कंप्लीट करो, देखो, अगर तुम बाहर वाले को कंप्लीट करो, अंदर वाले को कंप्लीट करो, वो कह रहा हूँ, एक बार देखो उस पे। ठीक है। हाँ वही, हाँ दोनों को कंप्लीट करोगे ना। अरे एक को थोड़ी करोगे यार, उसपे तो आप फिर एलिमेंट लेके ही देख लोगे, उसमें तो दिख ही रहा है सामने सामने कि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा राइट वाले से ना। ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, इसको ट्राई कर लीजिएगा बच्चों ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं एक बार, ठीक है। ओके। अच्छा एक सवाल और है ना, एक सवाल और है, ये क्वेश्चन नंबर 127, ये मैंने आई गेस आपको होमवर्क नहीं दिया था, बट इसमें एक पार्ट ही आपको करना है, बी वाला पार्ट जो आपका, ठीक है। ठीक है, इसका जो बी वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना, वो थोड़ा डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है, तो जब कैपेसिटर करेगी तो वापस जब रिवीजन करेगी इलेक्ट्रो की एसबीटी की, तो कर लेगी, ठीक है। ओके। अच्छा वेव्स का ना आपको मैं सोच रहा हूँ लाइव ही ले ले यार, वेव्स का ना जो बचा वो पोर्शन है थोड़ा सा, उसको लाइव ही लेके खत्म करे यार, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। अच्छा देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is cut into two equal halves which are held pressed together by a spring inside the sphere। आपसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन टेंशन इन द स्प्रिंग इफ द स्फीयर इज गिवन अ चार्ज q। देखिए ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। भैया आपने रोटेशन में कुछ बोला था, क्या बोला था मैंने रोटेशन में?
देखो भाई ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है कि हमने ये जो दो स्फेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, ये जो दो स्फेयर्स है, ठीक है, और कंडक्टिंग स्फेयर भी है, स्फेयर है तो जैसे ही मैंने चार्ज दूंगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमने बीच से इसको काट रखा है, बट अलग अलग नहीं किया अभी, ठीक है, अलग अलग नहीं किया क्योंकि इनके बीच में ऐसे एक मेरी एक स्प्रिंग लग रखी है, ठीक है। आप स्प्रिंग कह लो, वैसे ना एक्चुअल पता है सही सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल अगर आप सही क्वेश्चन पूछो, सही क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सब में आंसर सेम ही मिलेगा आपको, कि आपने क्या किया, आपने ये जो स्फेयर था, मतलब आपका जो ये कंडक्टिंग स्फेयर था, आपने इसको दो इक्वल भाग में कट किया, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले में, ठीक है। और ये फ्री टू मूव है, मतलब जैसे आपने इसको चार्ज दिया, ठीक है, जैसे आपने इसको क्यू का चार्ज दिया, आपको पता है भैया क्योंकि सिग्मा जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो यहाँ पे आर तो हर जगह सेम ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हर जगह सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को, हमने आई गेस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में सीखा था, है ना, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे रिपेल करने का ट्राई करेगा, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ये रिपेल करने का ट्राई करेगा और ये दोनों दूर भागने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या गया यार, फाइंड द फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट टू हेल्ड दिस फेयर एट दिस पोजीशन ओनली, ऐसा आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। And इस वाले पार्ट में भी जो आंसर आएगा, हमने जो क्वेश्चन बोला है, और भी आपसे पूछ सकता है कि चलो मान लो हमने बीच में रस्सी बांध दी, पूछेगा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ताकि ये अलग ना हो, ठीक है। या आपसे कहेगा स्प्रिंग स्प्रिंग दे देगा, जैसे इस केस में स्प्रिंग दिया है, ठीक है। ओके, सो ऐसे अलग अलग आपको सवाल मिल सकते हैं, बट फंडा एक ही लगेगा, अपना जो आंसर आ रहा था, आंसर तो एक ही आएगा सबका, ठीक है, बस पूछने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो कितना रिजल्ट आता था, कुछ याद आया तुम्हें, एरिया प्रोजेक्शन का जो हमने यूज किया था, कुछ याद आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में जो हमने एरिया प्रोजेक्शन का यूज किया था। हाँ, दोनों साइड ही लगेगा, और क्या, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन, ठीक है। अरे एक साइड फिक्स नहीं है भाई, बीच से कट कर दिया तो दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों भाग सकते हैं। देखो, सिग्मा स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स लग रही थी, और एजेंट को भी इसको, मतलब राइट वाले पार्ट को यहीं पे पकड़ने के लिए लेफ्ट में उतनी ही फोर्स लगानी पड़ जाएगी, है ना। एफ एजेंट जो आएगा आपका, ये देखिए, निकालना क्या है क्वेश्चन में, अरे भाई सुन लिया करो यार, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, रिवाइज करने में, रिवाइज करते वक्त देख लेना इसको। एक बार जरा वो लिख देता हूँ लैंग्वेज में, रुक जाओ एक सेकंड। ईएसबीटी का क्वेश्चन कौन सा, लेवल 3 का ही है, 127 का पार्ट ए है, ओके। देख लेना, एक बार चेक कर लेना किताब खोल के, वो आपके क्वेश्चंस बच रहे थे ना, तो आज मोस्टली उनको डिस्कस करके और पीएफ के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, ठीक है। और आज बढ़िया बढ़िया आपको मैं पोटेंशियल्स के मेथड बताऊंगा, चलिए ठीक है। पार्ट भी आपको नहीं करना, डायलेक्ट्रिक का है, ठीक है। अच्छा, मैं सवाल लिख देता हूँ, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय एजेंट टू हेल्ड द सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम एट रेस्ट बोलना ठीक है क्या, एट रेस्ट, या आप समझ गए ना, मतलब हेल्ड दिस सिस्टम इन दिस पोजीशन ओनली, मतलब जो डायग्राम में गिवन है ना, इन दिस पोजीशन ओनली, ठीक। नो एक्सेलेरेशन नहीं यार, मतलब वो सही ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, इन दिस पोजीशन ओनली, मतलब जैसा है हेमिस्फेयर वैसा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको एआईटीज वगैरह में देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा टफ कर देगा, थोड़ा सा कुछ और कर देगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली दे ना दे, पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा सोप डाल देगा, अरे बाप रे मुश्किल हो जाते हैं वो सवाल, सरफेस टेंशन घुसा दो ना इसमें, सरफेस टेंशन प्लस लिटिल बिट थर्मो प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बाप रे डेडली कॉम्बो, ठीक है। ओके, ठीक। क्या कह रहे हो, सिग्मा बाय 2 कहाँ पे किया हमने, सिग्मा बाय 2 कहाँ पे किया, बताओ, सिग्मा बाय 2 तो नहीं होगा, कहाँ पे कह रहे हो कुणाल जी, कहाँ पे गलती कर दी हमने, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो पिछले वाले की, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हो, एक सेकंड, हमने गलत गलत कर दिया क्या हमने, ओ अच्छा, 2, अरे
अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ये कह रहे थे? ये कह रहे थे? नहीं नहीं, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, 8 नहीं होगा। 8 हमने 8 क्यों कर दिया था मैंने? नहीं नहीं, 2 ही होगा। फॉर्मूला वही तो है, मतलब सेम सवाल ही तो है। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, शायद तुमने 8 बोला था ना ऊपर। शायद, अच्छा हाँ, तुम्ही ने तो 8 बोला था महाराज। आपसे ऊपर मैंने पूछा था, मतलब आपसे क्या मतलब पूछा था मैंने, आपने आपने 8 लिखा था। रुक जाओ, स्क्रॉल कर लेता, हाँ देखो, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 8 एप्स नॉट, तो मैंने भी वही लिख दिया। ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम देखिए बच्चों यहाँ पे। एक सेकेंड जरा, रुको। आई गेस आई हैव दिस प्रॉब्लम हियर। ये करोगे क्या? चलो एक से रुको जरा, मैं लोड ही कर लूँ, रुको। कुछ पीएफ के क्वेश्चन लाए आगे इसमें थोड़े थोड़े, तो उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ओके। सर आपका स्क्रीन शेयर चला गया, हाँ मैंने ही बंद किया भाई। चलो देखो। ओके गाइस, ट्राई ट्राई करिए सर इसको, इस क्वेश्चन को। आपके आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके बाद आपका आई गेस 60% से ज्यादा आपका पाथफाइंडर एमसीक्यू खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रो का, ठीक है? और भी कुछ टफ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वो मैं आपको अलग से सेशंस में डिस्कस कर लेंगे अपन उनको, ठीक? इसको जरा ट्राई करिए। क्वेश्चन जूम करिए थोड़ा। लो भाई, ये लो, ये लो। करिए जरा, मैं कुछ और सवाल देखिए अपन। ए एंड सी, ए एंड सी, अच्छा। सोच लो, वापस सोच लो, कोई नहीं, टाइम है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी आई गेस। करो। ए, कौन को नहीं कह रहा है? कौन को नहीं कह रहा है? मैं? अच्छा, चलो देखते हैं। आइए जरा, ये छोटा सा सवाल था, डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच फिगर or figures can be illustrated field be created by a single point charge। अच्छा, हम्म, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कौन सी फील्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार सर एक पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट पे एक टाइम में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना ईशान, तो वो गलत हो जाएगा। ईशान, नहीं हो सकता तो वो गलत हो जाएगा, है ना? अच्छा मेरे को बताओ, आप लोगों को लग रहा है भैया सी डी तो पॉसिबल ही नहीं है? मतलब मान ले भाई, देख, कह रहे एक ही की फील्ड है ये, एक ही की फील्ड है ये, देख, एक ही चार्ज की फील्ड है ए और बी साइमल्टेनियसली, एक ही चार्ज की फील्ड है, ठीक है? तो अगर तू यहाँ पे देख, अगर ए से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो चार्ज मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा या यहाँ पे कहीं पे होगा। तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो सी डी तो पॉसिबल नहीं है। सी को हटा दे। डी भी लग रहा है तुम्हें? डी भी अच्छा, देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है, पर एरो देखो ना, एरो, एरो देखो एक बार, एरो देखो, है ना? एरो भी टुवर्ड्स जा रहा है, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, अब बात आती है ए और बी की। आइए जरा ए और बी को देखते हैं एक बार।
फर्क क्या है ए और बी में? लेंथ का फर्क है, गेस। कैन यू गाइस सी लेंथ का फर्क आ रहा है थोड़ा सा, है ना? चलिए ओके, देख लेते हैं एक बार। ऐसे सवाल ना आपको एडवांस के उसमें मिल जाता है कभी कभी ना, एमसीक्यू टाइप में। देखिए, एक ये है हम पे, ठीक है, और एक ये है हम पे, इसी को उठा लो। ये बड़ा कर दिया ना इन लोगों ने, ठीक। अच्छा अब बताइए भाई, क्या लगता है आपको? आंसर में सी की वजह नहीं, नहीं फिर गड़बड़ होगी फिर आंसर में। आई डोंट थिंक सो सी हो सकता है किसी भी उससे। आंसर में सी कैसे हो सकता है भाई? आई डोंट थिंक सो सी होगा। सी तो नहीं होगा यार, सी किसी एंगल से नहीं लगता मेरे को। देखो, कुछ बच्चों ने आगे सही आंसर दे भी दिए, शाबाश। देखो, अच्छा तुम लोग को लग रहा है कि किस वाले में डिस्टेंस ज्यादा आएगी? किस वाले में डिस्टेंस ज्यादा आएगी? या अगर तुम देखो, ऐसे ही देख लो ना, तुम्हें लग रहा है कि ये वाली दूरी ज्यादा होगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी? बताओ। अरे भाई नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता रोमियो भाई, नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता भाई, ये देखना यार, टूवर्ड्स है, हमेशा टूवर्ड्स है, तो चार्ज को यहाँ पे कहीं पे होना पड़ेगा यार। अच्छा नेगेटिव चार्ज किसे कह रहे हो? नेगेटिव चार्ज से सी होगा? सी में, सी में नेगेटिव चार्ज? किसी को लग रहा है बच्चों सी में नेगेटिव चार्ज हो सकता है यार? मतलब चल मान ले मैंने नेगेटिव चार्ज यार, अब नेगेटिव चार्ज की अगर हो रहा है, तो अगर तू नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखेगा तो फील्ड ऐसे आएगी। मतलब साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल होगा? नेगेटिव से भी नहीं होगा, राइट। अभी ए बी पे देख लेते हैं, ए बी में देख लेते हैं। अच्छा आप बताइए भाई, इनमें से कौन सा करेक्ट है? मतलब देखिए कौन सा वाला करेक्ट है इसमें से, ए और बी में से? ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। हाँ ए करेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, तुम्हें नहीं लग रहा? लार्ज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये छोटा होना चाहिए फील्ड। किस किस को ये लग रहा है? किस किस का ये आंसर आया है? ए। शाबाश, सेम लॉजिक, तुक्का तो नहीं लगाया? सेम लॉजिक, ठीक है। अच्छा, अनुजा ने कहा है सी बी होगा, वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस डिस्प्लेस कर सकते हैं। अनुजा के चलो रुक जाओ, सबके डाउट्स ले लेते हैं। अनुजा जी कह रहे हैं सी बी होगा, वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, फिर तो डी भी होगा। अरे भाई, वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस कर दोगे, है? अरे वेक्टर को अगर पैरेलल डिस्प्लेस कर देगा मेरे भाई, तो फिजिक्स तो बची ही नहीं फिर। मतलब ऐसे अगर कर लेगा तो कोई फिजिक्स बची ही नहीं। मैं स्फेयर मान लिया, अगर मेरे को कह रहा है कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई बॉडी है, मेरे को उसकी फील्ड बतानी है, मैं पॉइंट चार्ज की फील्ड उठाऊंगा, पैरेलल डिस्प्लेस करूंगा और उस पर चिपका दूंगा, ले ले भाई, हो गया। जे एडवांस के पेपर 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, तुम उसके लिए यार, यार एटलीस्ट तुम्हें फिक्स वेक्टर्स पढ़ा है? फिक्स वेक्टर्स, चलो तुम्हें ये तो बता दिया कि भाई वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, बट एक चीज होती है कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर्स, ठीक है। सर सी भी होगा, नेगेटिव चार्ज को इंटरसेक्शन पे रखिए। अच्छा ये कह रहे हो क्या? ये कह रहे हो? चलो ए ऑप्शन तो हो गया। अच्छा ये कह रहे हो क्या? हम्म। नहीं फिर भी अबे, फिर भी तो अबे जा रही है यहाँ से, देखना। नहीं वो भी तो है, फिर भी तो अबे जा रही है। रुको एक बार मैं जरा पाथफाइंडर में देख लो यार, कौन कौन सा आंसर गिवन है। मेरे हिसाब से ए ही होगा, बस रुक जाओ एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ जरा भाई। और वही ना यार, नेगेटिव पे तो वो जाना चाहिए था ना अपना। अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव पे तो आके रुक जाना चाहिए था फील्ड को। फील्ड आगे कहाँ जा रही है, किस पे जा रही है फील्ड? और फील्ड अगर आगे जा रही है तो फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होती है। तो अगर आपने तुमने बीच में नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये तो दूसरे सेक्शन से ऐसा लग रहा है कि फील्ड तो यहाँ से वो हो रही है, निकल रही है, तो गलत ही हो जाएगा थ्योरेटिकली, नहीं? एक बार देख लेता हूँ पाथफाइंडर में। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, कभी कभार पीएफ में भी गलत आंसर गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट? ए एंड सी,
आई गेस सी गलत गिवन है फिर पीएफ में। सी गलत गिवन है फिर पीएफ में। सी में आई गेस ना इन इन लोगों ने यही सोच के, पीएफ में बहुत गलती है। सी आई गेस इन लोगों ने यही सोच के किया होगा नेगेटिव चार्ज वाला। और मेरे को यही लग रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है इन लोगों ने नेगेटिव चार्ज वाला ही सोचा होगा। नहीं, वो मैग्नीट्यूड दिखाया है उस पॉइंट का, मैग्नीट्यूड दिखाया उस पॉइंट का। यार बट थोड़ा सा सही बनाना चाहिए डायग्राम आई गेस। ऐसे अगर डायग्राम बनाया जाए फिर तो गलत ही है। अगर थोड़ा सा पीछे कर देते ना यार उसको, कि यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो रहा है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सी पीएफ में भी गलत ही ऑप्शन गिवन है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, अगर यही थोड़ा एरो को पीछे कर देते, मान ले ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया होता, तो मैं तो पहले ही कह देता कि भाई ये नेगेटिव चार्ज वाला है, मेरे को पता चल गया था नेगेटिव तो नहीं होगा यार। ठीक है, अच्छा और कोई चार्ज पार्टिकल बचा क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल में तो कोई कुछ होगा नहीं, चलो आई गेस ठीक है। चलो, क्या कह रहे हो अनिकेत जी, कुछ भेजा क्या? हाँ अनिकेत ने ठीक भेजा, कुछ ऐसा होता। चलो बच्चों आगे बढ़े। अरे भाई थोड़ा आगे बढ़े क्या? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। चलो भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखिए जरा। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। रुको एक सेकंड जरा, मैंने जो वो बनाया ना उन्हीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई बढ़िया सा। पोटेंशियल की ना आपको सोचना लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक से है ना, एक ही टॉपिक में निपटा देंगे पोटेंशियल के सवाल बढ़िया से। अच्छा पाथफाइंडर का यार एक सवाल रह गया था ना अपना, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला, एक सवाल रह गया था अपना, है ना, उसको कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और चलो इसको कैलकुलेट करो फटाफट। ये आई गेस मैंने पहले भी काम दिया है, इसको कैलकुलेट करो जरा फटाफट यार तुम लोग। कहाँ गया? लो, आज पीएफ के ना जितने बच्चे कुछ क्वेश्चन थे ना वो, और भी वो एसटीएम वाला, हाँ वो मैं ले लूंगा, वो आगे वाले सेशन में ले लूंगा, मैंने ध्यान है मेरे को उसके भी, और मतलब 5-6 प्रॉब्लम्स और है अनुराग उस पे पाथफाइंडर में ही है, तो उनको एक साथ ही लेंगे फिर, ठीक है। अभी क्या है ना, वो टॉपिक निकल चुका है ना। अब पोटेंशियल के बीच में अगर हम वो करेंगे ना प्रैक्टिस तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। वो टॉपिक निकल चुका है, और एक टॉपिक में हम 5-6 सेशन नहीं लगाना चाहते ना, तो एंड में ही करेंगे उसको, ठीक है, मतलब जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तब। करिए बच्चों, ट्राई करिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स का एंड कब आएगा? यार अच्छे से पढ़ो यार, मतलब मैं तो तुम्हें कहता हूँ यार अच्छे से इसको पढ़ो, है ना, बिल्कुल। मैंने जब तक ये नहीं होता ना कि यार बहुत हो गया, तब तक पढ़ते रहो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो गया ना, फिर पूरी 12th की फिजिक्स आपको आसान लगेगी ऑप्टिक्स के अलावा, क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा सा क्या है, इंडिपेंडेंट ही है पूरा, तो इसको अच्छे से पढ़ो। जितना टाइम दे सकते हो, अभी बहुत टाइम एडवांटेज है भाई तुम पे, जितना टाइम दे सकते हो दो उसको, ठीक है। और 11th के साथ साथ क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अरे यार तुम लोग ना याद नहीं दिलाया मेरे को, और मैंने भी तुम लोगों को बताया नहीं। वर्क एनर्जी की डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए नहीं, एनएलएम की डिस्कशन की बात तो हुई नहीं, डब्ल्यूपी की, डब्ल्यूपी की डिस्कशन कर लेते हैं। सर आप डब्ल्यूपी मत कराओ, वेव्स खत्म करा दो। नहीं यार, दोनों दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डोंट वरी, वेव्स मैं करा ही दूंगा, वेव्स अलग से करा दूंगा, डब्ल्यूपी भी कर लो, ठीक है। वेव्स अभी मैं सोच रहा हूँ कराने का, अगर स्केड्यूल होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग में ही मैं 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग दूंगा फिर, ठीक है, 2-2 घंटे की, मतलब आई गेस 2-2 घंटे की, फिर 5-6 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं लगेगी वेव्स में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना कम ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाता है। चलो बच्चों ट्राई करिए। आप लोगों में से इस साल कौन दे रहा है ओलंपियाड वगैरह? फिजिक्स ओलंपियाड इस साल कौन कौन प्लान कर रहा है देने का? प्लान तो सभी कर रहे हैं, एंड में आते आते सब वो हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। लास्ट ईयर भी 12th के बैच में स्टार्टिंग में बच्चों सब सब दे रहे थे,
एंड में तो बच्चे मिले ही नहीं। चलिए बच्चों देखिए, आप लोगों को लग रहा है भैया इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 10 माइक्रोकुलम। अच्छा, 10 माइक्रोकुलम को आप कुलम में कन्वर्ट कर सकते हो? 10 माइक्रोकुलम को आप कुलम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? ठीक, ओके, ठीक है। आर रिलीज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो सारी यूनिट्स को पहले इसमें केजी में कन्वर्ट कर लो, इसको कुलम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? बाकी सब ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेना, बस कैलकुलेट करना आपको, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। एंड आई गेस आंसर इसका बच्चों 2 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। 2 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ इसका आंसर। 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुको एक सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड आएगा, सारी यूनिट्स को ध्यान में रखना। 3 आ रहा था, नहीं नहीं बच्चे, 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। ये तो मैंने काफी बार कैलकुलेट किया है। एक बार यूनिट्स देख लो, यूनिट्स में गड़बड़ हो जाती है इसमें। ये तो मैंने काफी बार करवाया ये वाला क्वेश्चन, लाइव सेशन में भी कराया, तो देख लो इसको एक बार। आई डोंट थिंक सो इसमें आएगा, 3 आएगा। देखो भाई क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, एंड चार्ज 10 माइक्रोकुलम। तो लेट्स से मैं इसको क्यू ले लेता हूँ, ठीक है, चार्ज मेरा कुछ क्यू का है। हमने इनको कितना दूर खड़ा किया है, 1 मीटर दूरी पे, ठीक है, 1 मीटर दूरी पे ये है, ठीक है। अब मेरे से कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में को यहाँ पे 0.1 गिवन है, एंड 10 मीटर पर सेकंड में को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। कह रहा है मैक्सिमम स्पीड बताओ यार जब इसको छोड़ा है। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भैया मैक्सिमम स्पीड देखो, यहाँ पे ना 2 इक्वेशन ही बनने वाली है, कौन कौन सी देखो। मैक्सिमम स्पीड के लिए भैया देखो, सबसे पहले मेरे को इतना तो समझ आ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो मेरा कोलम्बिक फोर्स के बराबर होगा। बताइए जरा, स्प्रिंग स्प्रिंग से रिलेट कर लीजिएगा, करें ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्प्रिंग से रिलेट कर लीजिएगा। आपको पता ना कि यार मैक्सिमम स्पीड कब आती है, जब नेट फोर्स जीरो होता है, एसएचएम में भी पढ़ रखा है मैंने तो। जब नेट फोर्स जीरो होता है तभी तो वी मैक्स होता है मेरा, नहीं? ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से आ गया। अब दूसरी इक्वेशन आपको लग रहा है क्या पे एनर्जी कंजर्व करा है या डब्ल्यू लगाए? एनर्जी कंजर्व करा है, डब्ल्यू लगाए, डब्ल्यू एग्जैक्टली, फ्रिक्शन है, तो डब्ल्यू लगाइए यहाँ पे ना। तो ये 2 इक्वेशन बनेंगे और 2 नोन ही आएंगे, एक आर का नोन और एक वी का नोन, समझ गए? एक आर आएगा और एक वी आएगा, है ना? आपको एक गिवन है कि कितने डिस्टेंस पे जाके होता है? नहीं, नहीं गिवन है ना। हाँ, कुणाल एनर्जी कर दी थी कंजर्व। बच्चों मेरे को बात बताओ, आप लोग को दिख रहा है ना कि भैया यहाँ पे आर भी गिवन नहीं है कि कितने आर पे जाके इसके वी मैक्स होता है, तो एक आर मिल जाएगा, है ना, और एक आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो दो दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस आएगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे ही किया है? शाबाश, शाबाश। चलो, ठीक है, घर जाके इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे सवाल करने हैं आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन को देखिए भाई एक बार जरा। हम्म, ये क्या, अच्छा ये वाला हो गया था यार, कुछ नहीं वाला, ये वाला मैंने बहुत पहले दिया था होमवर्क, आगे इस वाला डिस्कशन में रह गया था। आज मैं देख रहा था तो मेरे को लगा चलो हाथों हाथ कर देते हैं इसको डिस्कस। देखिए एक बार ये वाला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, पर मैं आप कराना चाहता, बहुत थक गया यार सेम कॉन्सेप्ट पे करते करते। ई और उसका क्यू का हो गया था ये वाला, बताइए फिर, इसमें टाइम वेस्ट ना करें फिर हम। क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए एक बार, पढ़ लेते हैं, बता देते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। आसान से सवाल है सारे, वो क्यू इंटू ई वाले सवाल है जो हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में करे थे। In presence of a uniform horizontal electric field E, a small non-conducting disk of mass m and charge q is released on a non-conducting triangular prism of mass m placed on a frictionless horizontal floor, as shown in the figure. Slant face of the prism makes angle theta with the horizontal and coefficient of friction between it and the disk is mu. If the disk accelerates up the slant face, find acceleration of the prism. अच्छा, तो ये वेज टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। कह रहा है आपसे कि यार अगर ये जो है, अगर ये जो है, अगर ये मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ये मेरा ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है अगर ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरे को म्यू गिवन है, ठीक है, तो मेरे को पता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। आपको लग रहा है भैया इसमें मैकेनिक्स ही लगने वाली पूरी, बताइए, है ना? और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी यहाँ पे देखिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है, ये देखिए ऐसे। तो एक तो क्यू इंटू ई का कॉम्पोनेंट आ जाएगा ऊपर, नीचे एम जी साइन थीटा, है ना, कॉम्पोनेंट में ब्रेक करके एग्जैक्टली, है ना? कर लोगे ना बच्चों इसको, और फिर एक इक्वेशन आई गेस आप चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको।
कैसे भी कर सकते हो इसको। हाँ मतलब जैसे मूविंग वेज को करते थे वैसे भी कर सकते हो, एनएलएम का ही क्वेश्चन है और क्या, बस क्यू इंटू एक फोर्स ऐड, एक फोर्स और ऐड कर दी, है ना। मतलब अगर एट द एंड क्या कह रहा है आपसे, देखो स्लैंट फेज, इफ द डिस्क एक्सिलेट्स अप द स्लैंट फेज, ठीक है, अगर एक्सिलेट अप द स्लैंट फेज कर रहा है तो आप उससे भी कर लो, सूडो से भी कर लो इसको, अगर ये आगे जा रहा है, ठीक है, वरना आपको फिर दो इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, कर सकते हो इसको, राइट, इजी प्रॉब्लम। ये एनएलएम का क्वेश्चन है, इसमें बस एक फैक्टर लगाना था, वो क्यू इंटू ई वाला, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अगले पाथफाइंडर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज मैं आपको काउंट करा दूंगा हमने कितने सवाल कर लिए, ठीक है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए थोड़ी सी। ओके, अच्छा एसबीटी के यार कुछ ये वाले क्वेश्चन रह गए थे, आ जाइए उनके ऊपर जरा। अच्छा एक पीएफ का एक और रह गया, ये CYU 1 है, CYU 1 है, इसको हर जगह डायमेंशन एनालिसिस से करा रखा है, बट आई वांट कि हम इसको एक बार डिटेल मेथड से करें। मतलब डायमेंशन एनालिसिस तो मैं भी करा दूं आपको, यूट्यूब पे अगर आप हर जगह सॉल्यूशन देखोगे इसका, तो डायमेंशन एनालिसिस से आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। बट आई फील कि ये क्वेश्चन काफी प्यारा है, और डायमेंशन एनालिसिस से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बट आई डोंट रिकमेंड एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमें भी प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट्स को लगा के, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हम अपने कॉन्सेप्ट्स लगा सके उतना बेटर है, लगाइए जरा इसमें, ये होमवर्क नहीं दिया था मैंने, मेरे को याद है, ट्राई करिए। अच्छा आपको लोगों को लग रहा है कि भैया यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, आई गेस एक कॉन्सेप्ट अपना एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, और दूसरा कॉन्सेप्ट अपना मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी, तुम्हें लिखने आती है पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट एग्जैक्टली। बट मेक श्योर यहाँ पे ना एक टाइम की टर्म है T0, ठीक है, टाइम की टर्म है dr/dt से, शाबाश अंशुमन शाबाश। बट सर एनर्जी का यूज कैसे करेंगे शौर्य भाई, करो हाथ चलाओ थोड़े से, टाइम चाहिए ना। अरे वी वी तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, कि जब इतना सेपरेशन हो रहा है तो कितनी वेलोसिटी है। ये मत करा करो भाई, पता है मैं तुम्हें सब बताऊं, अगर तुम बिना पेन उठाए ये सब करोगे ना, कभी अप्रोच बिल्ड नहीं होगी। पेन उठाओ, करते रहो कुछ ना कुछ, अप्रोच बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपको इनकी अप्रोचेस पता होती है, बट ये अपने जानना है कि यार कौन सी लाइन ले, ठीक है। तो इनमें आपको पेन चलाते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। हाँ लिमिट्स के लिए एग्जैक्टली राइट, वी की लिमिट डलेगी ना। फिर मैं आपको अपना 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 बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको सोचा था। ये पोटेंशियल एनर्जी का ही सवाल है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ही क्वेश्चन है वाला। ले लीजिए, 2-3 मिनट ले लीजिए। करिए करिए, ट्राई करिए।
हो गया। मैं कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा है। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा भैया, इसमें ना काइनेमैटिक्स का वही वाला फंडा लग रहा है। कौन सा वाला? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। नहीं नहीं, गलत पकड़ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वी डी बाई डी एस की भी जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। शौर्य वी डी बाई डी एस का क्या करोगे भाई? मेरे को बात बताओ शौर्य, तुम्हें पता नहीं? भाई मेरे को बात बताओ, तुम्हें तो सब पता है। एनर्जी कंजर्वेशन तुमने वेलोसिटी निकाल ली, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है। शौर्य सुनो, इनिशियल एस तुम्हें पता है, फाइनल एस तुम्हें पता है। क्या निकालोगे क्या भाई इक्वेशन से? सब तो पता है। कमी नहीं पड़ जाएगी? थोड़ा ध्यान से सोचा करो, है ना। आओ जरा बच्चों, ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, सॉरी नहीं शौर्य, ऐसे नहीं चलेगा। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा हमें, है ना। चलो चलो, मजाक कर रहा था, आ जाओ देखो। यहाँ पे देखिए देखिए। सही है कुणाल, शाबाश। देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये एक चार्ज पार्टिकल है, एंड यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ओके, एंड ये सेपरेशन आपको आर नॉट का गिवन है। ये वाला सेपरेशन आपको आर नॉट का गिवन है, ठीक है। ये वाला। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे से कि यार, जब मैंने इन दोनों को रिलीज किया, ठीक है, इन दोनों पे चार्ज क्यू क्यू का था, ठीक है। जब मैंने दोनों को रिलीज किया, ठीक है, तो आर नॉट इनके बीच का सेपरेशन था। और कह रहा है कि देयर सेपरेशन बिकम्स डबल, मतलब टू आर नॉट हो जाता है कितने टाइम में? टी नॉट टाइम में। अच्छा, तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे, देखिए। कुणाल, वैसे तुम्हारा भी तो रिजल्ट आया था, तुम्हारा कितना नंबर आया जेई मेंस में? तुम्हारा तो मैं पूछना ही भूल गया, तुमने भी तो दिया था जेई मेंस। बताओ बताओ कितनी आई है भाई? कितनी परसेंट आई है? देखो भाई, ये टू आर नॉट हो जाता है, ठीक है। 88। अच्छा, चलो। सिली एरर्स, यार सिली एरर्स, ठीक है। सिली एरर्स, पर इतनी भी सिली एरर्स नहीं होती यार। 88 थोड़ी आने चाहिए थे। अब अगर तुम बस बैठ भी जाते अच्छे से तो भी 88 नहीं आते यार। चलो ठीक है, देखो। और ये वेलोसिटी वी है और ये वेलोसिटी वी है, ठीक है। अब जरा देखिए, बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए। पूरे के लिए एनर्जी कंजर्व कराइए, टोटल के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। और आइडेंटिकल है तो आई गेस मास एम, दोनों का मास एम एम ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए भैया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्लियर है? ओके, ठीक है। सो यहां से आपको बच्चों वी स्क्वायर की टर्म मिल रही है, एक बार चेक करिए। क्या आप लोगों को यहां से वी स्क्वायर की टर्म मिल रही है? भैया ये कितना आ रहा है? के क्यू स्क्वायर बाय टू आर नॉट, बताइएगा, कंफर्म करिए। क्या ये आ रही है मेरी वी स्क्वायर की टर्म? है ना। अच्छा, मेरे को बात बताइए, हम टाइम पे कैसे कमेंट करें यार? ये जो टी नॉट है, क्योंकि मेरे को टी नॉट पे भी एक एक्सप्रेशन चाहिए, ओके, क्योंकि अगली से मैं कंपेयर कर सकूं। आपको कभी भी, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, आज के सेशन में हम कुछ और भी सीखेंगे कि यार, पता क्या है। पहले हमें एक कंडीशन गिवन है, फिर कह रहा है हमने उसमें थोड़ा सा एडिट किया, मॉडिफाई किया, और दूसरी कंडीशन दे दी। तो उसमें क्या करना होता है, आपको पहली कंडीशन भी निकालनी होती है, और जो दूसरी कंडीशन आती है, ठीक है, वो पहली कंडीशन टाइम सम कांस्टेंट आती है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, वी इज टू डी आर बाई डी टी, शाबाश। तो देखिए, आपको लग रहा है, अच्छा किस किसने वी इज टू डी आर बाई डी टी किया है? किस किसने? मतलब अगर हम किसी भी जनरल पे जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर। बच्चे भूल गया, टू वी नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बताओ।
बताओ बताओ, v को डी आर बाई डी टी करोगे या टोटल सेपरेशन लोगे? अरे भाई क्योंकि ये भी तो चेंज हो रहा है ना, जहां से आप आर कैलकुलेट करो ये भी तो बढ़ रहा है ना, यहां से कैसे कर लोगे डायरेक्टली? आपको सेपरेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला। गाइस, है ना? समझे कहाँ का गलती हो रही, कहाँ का मिस्टेक करी है तुम लोगों ने? ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, तो आप लोग को आगे दिख रहा होगा भैया कि जो कि मतलब जो मेरा डी आर बाई डी टी होगा वो मेरा टू वी के बराबर होगा। गलती से भी इसको वी मत लिख देना, ठीक है? अच्छा मैं साइकोलॉजी बताना तो भूल गया बाय द वे, मैंने पहले ही लिख दिया सिंगल के लिए। नहीं बच्चे कैसे चलेगा, खुद सोचना मेरे बच्चे। यहाँ से तेरा यार, यहाँ से भी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तू इस पे बैठ जा, फिर इसको वी पलट के दे, पर वो फिर जमेगा नहीं। देखो पॉइंट को तो रेस्ट पे रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से कैलकुलेट करेगा ना तू। ये पॉइंट अगर मूव करे तो देखो फिर सेपरेशन और अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना। लकीली आपका आई गेस आंसर सही आ गया, मतलब कुछ ऊपर नीचे मैथमेटिक्स हो गई होगी, है ना, उसकी वजह से आंसर एडजस्ट हो गया होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक है। ठीक है, ओके सर। डायरेक्टली कैसे डी आर बाई डी टी? अरे भाई डी आर बाई डी टी ही लगाया मैंने महाराज। देखो ईशान यहाँ पे देखो, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता क्या यार? ये कॉन्सेप्ट मैंने मतलब यूट्यूब पे मैंने 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ ये वाला। देखो ये V1 से आ रहा है, ये V2 से, है ना, ये दूरी R है। अब मेरे को बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर मैं इस पॉइंट पे बैठ जाऊं, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, और इसको मैं पलट के V2 दे दूंगा। अब मेरे को बात बताइए क्या आ रहा है डी आर बाई डी टी? जो तुम लोग कह रहे हो भैया डी आर बाई डी टी मेरा V1 आ रहा है या V2 आ रहा है, देख लिया आंसर तुम्हारा क्यों गलत आ रहा है? ये देखो कुणाल, आपका भी देखो बच्चे गलत ही आ रहा है। देखो डी आर बाई डी टी आपने जो V1 लिखा है वो V1 तो है ही नहीं, वो V1 प्लस V2 है बच्चों। एवरीवन, सबको समझ आया बाकी बच्चों को कि क्या गलती नहीं करनी? और अब से कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखोगे। और सेम गोस फॉर अप्रोच ऑल्सो, ओके। अच्छा अगर आपको यही माइनस क्यू चार्ट देता है तो वहां पे अप्रोच के कॉन्सेप्ट लगते हैं फिर। हाँ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, राइट, ओके। ये मैंने हर बैच में पढ़ा है लिटरली, यूट्यूब पेड कोर्स में जितने भी ड्रॉपर से लेके हर जगह, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, अच्छा अब इसको कैसे प्रोसीड करें आगे? अब इसको कैसे प्रोसीड करें? अच्छा मेरे को बात बताइए, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं किसी भी जनरल जनरल आर पे जाकर अगर मैं वी पूछता, क्या सिमिलर एक्सप्रेशन आता है ऐसा कुछ? के क्यू स्क्वायर बाय 2R, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता? एक बार कंफर्म करिए। जनरल आर पे, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2R नॉट, आई एम सेइंग जनरल आर। जनरल आर आपके हिसाब से नहीं, फिर यहाँ पे 2R नहीं आता ना नीचे, यहाँ पे 2R नहीं आता फिर नीचे, है ना? मतलब यहाँ पे आप कुछ आर कर देते, मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व करें। हाँ हाँ रुको रुको रुको, वापस सॉल्व करते, रुक जाओ एक सेकंड। अगर हम फॉर जनरल वी फॉर अगर अगर हम फॉर जनरल आर सॉल्व करें इसको एक बार, फॉर जनरल आर, ठीक है। तो जनरल आर के लिए बच्चा मेरा, जनरल आर के लिए देखो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के क्यू स्क्वायर बाय आर नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आएगा, देख लेते हैं इसको। इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल फाइनल कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? अर्णव ने भेजा एक से अगर, भाई बड़ी कैलकुलेशन है इसकी तो यार, जानलेवा कैलकुलेशन है। शाबाश अर्णव, आई गेस बच्चे ठीक ही किया आपने। अर्णव की कैलकुलेशन देख लो भाई, बहुत ही, अर्णव बस देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बच्चे, है ना? हाँ फर्स्ट रेजर को निकाल के सब्स्टिट्यूट, शाबाश, वही मैं कहना चाह रहा था, अर्णव ने बिल्कुल सही समझा है। अब बच्चों मेरे को बात बताओ, यहाँ से आप लोगों को लग रहा है भैया यहाँ से भी, यहाँ से अपन जनरल वी पे कमेंट कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस आर के लिए। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे मेरा? भैया वो आ रहा है के क्यू स्क्वायर 1/r0 -1/r, ठीक है, अपॉन एम, ठीक है। ओके अब जरा लगाइए ये वाला कॉन्सेप्ट कि यार जो डी आर बाई डी टी होगा, देखिए कि यार जो डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा ना बच्चों ये, ध्यान रखिएगा भाई ये अंडर रूट में आएगा। अरे बाप रे, बड़ी कैलकुलेशन है भाई, बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन है क्योंकि ये तो 2v के बराबर होगा ना आपका। एक काम करो उसको, एक काम करो, देखो डी आर बाई डी टी मेरा 2v के बराबर होता है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के हिसाब में डेरिवेटिव ले ले। नहीं फिर 2v इंटू डी बाई डी टी हो जाएगा यार, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसको तमीज से करो ऐसे ही जैसे है ना, वैसे ही तमीज से करिए इसको। क्यू अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू 1/r0 -1/r, ठीक है। अच्छा आप जरा इसको एक बार सॉल्व करिए। तो डी आर बाई डी टी किसके बराबर है मेरा? टू टू टाइम्स वी के बराबर है, तो 2q इंटू के बाय एम, ठीक है, इसको बोला बना देते हैं, 2q इंटू के बाय एम
इंटू 1/r0, r0 कांस्टेंट है, -1/r। ठीक है। ओके, अब जरा इसको आप क्या करिए, अब इसको dr के पास भेज दीजिए, है ना। पर सर प्रॉब्लम में ए क्यू एंड बी क्यू है, वो तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना। अच्छा ये कह रहे हो ए क्यू और बी क्यू, ये कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, सेकेंड पार्ट वाला। हाँ तो ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं होगा फिर भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, है ना। आपको क्या बोल रखा है, देखो भाई, इनिशियल इनिशियल आपको पॉइंट पता है। अरे रुक जा भाई, एक से रुक जा। इनिशियल आपको ईटा आर नॉट गिवन है, फाइनल आपको 2 ईटा आर नॉट आपको निकालना है। ठीक है, बट उसको 2v नहीं लिख सकते हैं ना सर, तो अभी मैं पहले वाले पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ, दूसरे वाले पार्ट के लिए देखिए क्या करना है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट के लिए। ठीक है। ओके, क्या कह रहे हो भाई, रूट। ठीक है, हाँ रूट मतलब यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, ये पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, अब यार इसको आपको यार सॉल्व करना पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, आई गेस आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों ना, काफी मेहनत का काम है ये, क्योंकि आपको ना इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको टी नॉट की टर्म मिलेगी। ठीक है, फिर आपको सेकंड पार्ट पे जाना पड़ेगा इसका। यार आई आई फील इसको ना, मतलब आई गेस ये क्वेश्चन दिए ही गए डायमेंशन एनालिसिस के लिए बनाने के लिए, कुछ कुछ सवाल होते हैं ना जो कि आपको मतलब कह देंगे कि हाँ देखो इस मेथड से हो जाएगा, पर वो होने के लिए 4-5 पेज की कैलकुलेशन लगेगी उसमें। अरे भाई डायमेंशन से इसके पीछे सॉल्यूशन गिवन है, वो देख लेना डायमेंशन से कैसे करेंगे। इसके डायमेंशन लिखना बस, और क्या। डायमेंशन एनालिसिस नहीं आता क्या। ठीक है, बस इसकी पावर को कंपेयर करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक सिंगल चार्ज पे डब्ल्यू टी, हाँ डब्ल्यू टी एक सिंगल चार्ज पे तो लगाओगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो लगा सकते हो। बट डब्ल्यू टी से भी एट द एंड आपको वी ही मिलेगा। और सेकंड वाले पार्ट में ना अनिकेत, जो तुम कह रहे थे ना आई गेस बच्चे, वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना अपन, तो वहां पे फिर क्या टर्म आएगी, ये आएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, जस्ट बिकॉज यू सेड ए क्यू और बी क्यू है ना। तो वहां पे सेकंड वाले के लिए वी कैन गो फॉर डब्ल्यू टी आई गेस, उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन शायद थोड़ी कम लगेगी बच्चे, डब्ल्यू टी में भी यार काइनेटिक एनर्जी ही आएगा, वर्क डन ही आएगा, है ना, उसमें कैलकुलेशन कम लगेगी। देख लो एक बार डब्ल्यू टी से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू टी से करके देख लो, और क्या। फोर्स कैसे सेम है प्रवीण, बच्चे फोर्स कैसे सेम है, एक पे चार्ज ए क्यू है, एक पे चार्ज बी क्यू है, फोर्स कैसे सेम हो सकते हैं बच्चे, मतलब सॉरी वो कैसे हो सकते हैं। अ, एक सेकंड, क्या कह रहे हो। अबे एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुको तुम। अनिकेत, क्या कह रहे थे तुम, ये वेलोसिटी अलग होगी, ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, एक सेकंड। वेलोसिटी अलग होगी अनिकेत, गधे, पकड़ो इसको, कहाँ गए भाई। वही मैं सोची ये एकदम से कहाँ से एकदम से कहाँ से आ गए। अबे वेलोसिटी अलग होगी। वही मैं सोची, मतलब तुमने ए क्यू बी क्यू बोला, मेरे को लगा हाँ यार मतलब चार्जर लगा रहे हैं, हाँ शायद होगा। ठीक है, हाँ अभी मतलब सही बात है, तो कहाँ कहाँ रहते हो। आइडेंटिकल पहले वर्ड में ही लिखा है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल, एक तो। ठीक है बच्चों, अब ना आपको डब्ल्यू टी लगाने की जरूरत नहीं, अब दूसरे पे भी क्या करना है, जैसे एक बच्चे ने भेजा ना, बिल्कुल सेम अप्रोच है। कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है, इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, जीरो से लेकर टी नॉट और लेफ्ट में आर नॉट से लेकर टू आर नॉट। ठीक है, सेम आपको सेकंड कंडीशन के लिए करना है, एंड देन टी डैश और टी नॉट को कंपेयर करना है। एक बच्चे ने आंसर भेजा था, बस इंटीग्रेशन चेक कर लेना। ठीक है, बाकी आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, जे एडवांस में आपको मिलेगा ना, ये ईटा वगैरह की वैल्यू आपको गिवन होगी, काफी सिंपल आपको गिवन होगा। बट ये जो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगाने आने चाहिए। ये जे एडवांस के इजी सवाल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बन जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो मेक श्योर आप इसको घर में जाके एक बार सॉल्यूशन इसका अटेम्प्ट करिए, नहीं होगा तो मैं एक बार इसका सॉल्यूशन पूरा भेज दूंगा। ठीक है, ओके, ये होमवर्क नहीं था तो कोई नहीं, आप इसको ट्राई टाइम लेके ट्राई कर लो। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई जरा, ये एसबीटी के लेवल 3 का ही प्रॉब्लम है यार। अब तो मैं इन क्वेश्चन से थक गया हूँ काफी, मतलब ना जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ना, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पे आ गए हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपन भी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, रुको देखने दो। क्वेश्चन नंबर 8, अरे भाई ये लेवल 3 तो कौन सी दुनिया में हो भाई, लेवल 3 तो स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर कितने से हो रहा है। अच्छा पीएफ में क्वेश्चन नंबर 8, एक सुनो जाओ।
क्वेश्चन नंबर 8। नहीं नहीं बच्चे, वेट करो इसके लिए, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, मैं कराऊंगा। भाई जितने भी सवाल है ना, तुम लोग टेंशन मत लो, जितने भी सवाल है जो करने लायक है वो मैं करूंगा, ठीक है, और ये वाला मैं करूंगा। हाँ वही। अभी भाई आने तो दो यार, 11 बज गए ऑलमोस्ट ना। हम्म। बच्चों ये वाला सवाल बताइए, हो जाएगा क्या? बताइए एक बार जरा। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या यार? इंटीग्रेटी करना है ना? जी है नहीं। समझ गए क्या बच्चों? 2 के लैम्डा बाय आर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट की तरफ, है ना? ठीक है। बताइए भाई, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फिर अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ना आगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे। हो जाएगा ना? सब सब बच्चे बताइए। अरे भाई देखो ना, उसकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा राइट की साइड में, जी है नहीं नीचे। हम्म। हम्म। काव्या एसबीटी लेवल 3 का है, ठीक है, जी है नहीं नीचे, राइट की तरफ आपका 2 के लैम्डा बाय आर लगेगा, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है ये, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वी डी बाई डी एस, राइट। काव्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बच्चा ना, अलग अलग वॉल्यूम पे डिपेंड करता हूँ, एडिशंस पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड हम मेन मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये वाले सवाल भी कर लोगे यार, ये वाले सवाल देखो। हम्म। ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन, इस वाले में टॉर्क को बैलेंस करना बस। देखिए, ये सारे बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, बेसिक मैकेनिक्स के रोटेशन प्लस मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक से। हम्म। ठीक है। अच्छा, रुको एक सेकंड, जरा पेज ऐड कर दो। एक दो, शायद एक दो क्वेश्चन और बच गया अपना। ये है क्या? देखो एक ही है, देख लो। ये सारे लेवल 3 के भाई, ये सारे लेवल 3 के, डोंट वरी। देखो, 134 कर लिया था क्या अपने? हम्म। ये वाला मैंने होमवर्क दिया था, जिस दिन क्लास नहीं हुई थी ना उस दिन होमवर्क दिया था। देखो, करना क्या यार, सब में टॉर्क वगैरह का ही यूज है ना? ठीक है, क्लियर है क्या? मतलब ई का एक कॉम्पोनेंट राइट में आएगा, एक कॉम्पोनेंट नीचे आएगा, इंटीग्रेट करना है बस, और टॉर्क लिखना है। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली, सब में मैकेनिक्स ही है कहीं ना कहीं, राइट। हम्म। चलिए ओके, ठीक है, अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं ना। इतना तो हो गया अपने पुराने वाले टॉपिक्स के ऊपर सवाल, ठीक है। आइए जरा थोड़ा सा काम की बात पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा निकल जाता है अगर अपन सारे डिस्कस करते हैं और कोई पॉइंट भी नहीं बनता होगी। अच्छा जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं जरा जरा मैं पीएफ और इसको रखा हूं, एक सेकंड रुकना जरा। देखिए, जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, पोटेंशियल पे वापस आते हैं, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल जहां पे हम कर रहे थे ना, अलग अलग बॉडी से पोटेंशियल वगैरह निकाल रहे थे। हमने लास्ट किसका निकाला था पोटेंशियल, याद करिए थोड़ा सा। लास्ट पोटेंशियल हमने किसका निकाला था बाय द वे? आज काफी कुछ कर लिया हमने। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म सीखी थी ना थोड़ी सी, और इसका निकाला था यूनिफॉर्म स्फीयर। एनुअल रिंग वगैरह आसान है बच्चों, आसान है वो सब। एनुअल डिस्क वगैरह बहुत आसान है। देखिए, मेथड ऑफ इमेजेस लास्ट में, लास्ट में मेथड ऑफ इमेजेस, हाँ करेगा ऑब्वियसली लास्ट में, सबसे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों जरा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपको सवाल एआईटी में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, फिर जी वगैरह एलन वगैरह के फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रो में से, ठीक है। जे एडवांस को कोई गारंटी नहीं, बट एआईटी में आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। ओके, देखिए सवाल कैसे, ध्यान से सुनिएगा।
ये क्यूब है एक, ठीक है, क्यूब है बच्चों, ठीक है। एंड क्यूब का जो एक साइड है, ये एक क्यूब का जो राइट वाला साइड है, ये वी नॉट के पोटेंशियल पे, ठीक है। क्यूब का जो राइट वाला साइड है वी नॉट के पोटेंशियल पे। अब मेरे से कह रहा है यार ये सेंटर सी पे कितना पोटेंशियल आएगा, बताइए जरा मेरे को। ये सेंटर सी पे कितना पोटेंशियल आएगा बताइए जरा। यार क्यूब कम लग रहा है और वो नहीं लग रहा तुम्हें ज्यादा? क्यूब कम लग रहा है ना ये, अजीब सा लग रहा है तो आगे के जैसे चौड़ा और फ्रस्टम टाइप ऑफ। बच्चे अब किसी के रिस्पेक्ट में हो देख, तेरे को बस बोल रखा है कि यार इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो वी नॉट गिवन है, ठीक है। अब इसको तो रिस्पेक्ट में लेके बाकी के कैलकुलेट करेगा। तो ये तो सवाल में गिवन है कि यार ये वी नॉट के पोटेंशियल पे ऑलरेडी हमने ला के रखा है, इसको कैसे भी करके ला के रखा है, हमें नहीं पता, ला के रखा है हमने इसको। अब कह रहे हैं कि यार मेरे को सेंटर सी पे कितना पोटेंशियल आएगा वो बताइए जरा। चलिए 2 मिनट ले लीजिए, अच्छा सवाल है। गुड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम क्या मतलब नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है। करिए भाई, ट्राई करिए। मैं देख लो कोई सवाल तो नहीं छूटा आपका। अरे यार एक सवाल छूट गया आपका, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। फ्रस्टम नहीं है भाई, ये क्यूब है यार, ये क्यूब है भाई, ये फ्रस्टम दिख रहा है क्या तुम लोगों को? रुको मैं वापस बना देता हूँ इसको। क्यूब समझ लो भाई, ये क्यूब है, लिख देता हूँ यार, मेहनत नहीं करनी है अपने को। लगाइए दिमाग भाई, दिमाग लगाइए। सर हमने किसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफाइन किया है? अरे अभी तो बताया महाराज, हमने बस इसको वी नॉट के पोटेंशियल पे लाके रखा है, ठीक है। अब आप इन्फिनिटी ले लो, वो तो क्या सवाल वाले ने मेंशन तो नहीं कर रखा, प्रॉब्लम है। बस बोल रखा है कि यार एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है। इस सरफेस का पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है। रेफरेंस के ऊपर तो कोई मेंशन नहीं है। अभी आप लोग काफी नए हो ना पोटेंशियल वाले टॉपिक के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस रेफरेंस लग रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो फिर तो कौन सा रेफरेंस, ठीक है। फिर ओनली पोटेंशियल एट पॉइंट की बात करेंगे अपन, ठीक है। करा दूं क्या? करा दीजिए क्या बच्चों, बताइए यार। वी की मदद से निकाल लेंगे, आई गेस। वाह वाह क्या बात है। बीसी वी नॉट के टर्म्स में भी तो आएगा महाराज, और क्या अलग से जादू करके लाओगे क्या? 16 वी, गलत है, गलत है, गलत है। साइड लेंथ गिवन है, ले लो साइड लेंथ भी ले लो। ए है साइड लेंथ। करिए 2-3 मिनट ले लीजिए भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साइड लेंथ का कोई यूज होगा इसमें? कर लो यूज, दे दी मैंने, ए दे दी, कर लो यूज और क्या।
अरे सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब ले लो, अंदर वॉल्यूम में भी है। नहीं चार्ज तो, चार्ज आपका भारी पड़ा है प्लेट पे, चार्ज तो आपका भारी पड़ा है भाई प्लेट पे। 2-3 मिनट और ले लो सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फ्लक्स वाला क्यूब का क्वेश्चन किया था सुपरपोजिशन से, वैसे कर सकते हैं क्या? करो करो, ट्राई करो। भैया चार्ज वैल्यू है या सिग्मा? क्या चार्ज वैल्यू है सिग्मा? उस हिसाब से V0/6 कैसे निकाला काव्या, V0/6? फ्लक्स वाले मेथड से, काव्या फ्लक्स वाले मेथड से। अरे जैसे फ्लक्स वाला किया था, बट भाई वहां पे तो फिर ये चीजें ही अलग थी यार, है काव्या? चार्ज की वैल्यू गिवन है या फिर सिग्मा गिवन है? चार्ज नहीं गिवन है, बस पोटेंशियल V0 गिवन है, दैट्स इट। मैंने रिलेट करने का सोचा, बट आगे वाले सवालों में तो फिर ये काम नहीं करेगा काव्या। जैसे यहाँ पे सिमेट्री है थोड़ी, इसलिए आई गेस आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करें क्या इसको बच्चों, शुरू करा जाए इसको। आंसर सही है, हाँ आंसर तो ठीक है, आंसर ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि आगे जाके काम करेगा मेथड, ठीक है। आंसर तो ठीक है, आप ही बता दो फिर मेथड। अच्छा अच्छा बच्चों, मेरे को बात बताओ। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को, बताइए भाई, क्वेश्चन को शुरू करा जाए क्या? ठीक है। अच्छा देखिए सर, ध्यान से देखिए। पहले मैंने सवाल को देखा, ठीक है, ध्यान से सुनना, साइकोलॉजी सुनना, ठीक है। पहले मैंने सवाल को देखा, सवाल देखते ही थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार एक सरफेस का पोटेंशियल V0 गिवन है, सेंटर सी पे पोटेंशियल पूछा है, कैसे निकालेंगे यार? मतलब अपने पे एक तरीका क्या, देखो दिमाग में एक तरीका क्या स्ट्राइक हुआ यार, देखो मेरे को ना सरफेस का पोटेंशियल पता है, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए उस वाले प्लेट की वजह से, मतलब जिसका साइड लेंथ ए गिवन है, जो कि इस सवाल में गिवन नहीं था आई गेस, राइट? तो मेरा काम हो जाएगा, बट वो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, मतलब जान निकल जाएगी आपकी निकालने में, ठीक है। और उसके बाद भी पता नहीं सही आंसर आए ना आए, कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। एंड अगर यही सवाल मेंस में दे दे तो और दिक्कत है कि भाई इसको तो करना मुश्किल ही नहीं, है ना? ठीक है, एक अप्रोच ये हो गई। अच्छा दूसरी अप्रोच आ रही है क्या, कि किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं भैया? एक तो वर्क डन बाय एजेंट से निकालते हैं, वर्क डन बाय एजेंट से, याद है? डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एजेंट बाय Q0, बट यहाँ पे तो कोई Q0 ऐसा कुछ है नहीं। और एक डेल्टा U से निकालते हैं, तीन ही मेथड से निकालने की पोटेंशियल। तो ये तीनों मेथड में से तो कोई लग नहीं रहा, इतना तो मेरे को समझ आ गया। अच्छा सर को डिस्क एनालॉजिस करते हैं, नहीं नहीं बच्चे, डिस्क की कैसे करेगा? उसके लिए तो वेरी लार्ज होना जरूरी है, ऐसे थोड़ी, ये तो फाइनाइट प्लेट है भाई, ये फाइनाइट प्लेट है, ये फाइनाइट प्लेन है। इनफाइनाइट होती तो फिर डिस्क का सोच सकते थे। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पे ऐसे ही बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ज इस प्लेट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और सेम पोटेंशियल पे है, ये भी V0 पे है, ये वाला फेज भी V0 पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। पहली बार में क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट आई होप आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। अच्छा कुछ यहाँ पे होगा, देखिए भाई, ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आई बात। अच्छा अब मेरे को बात बताइए, आप लोग को एक चीज समझ आ रही है क्या, कि भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो हो गई है? किस किसको समझ आ रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो हो गई है क्यूब के अंदर? एनीवन? सिमेट्री नहीं महाराज, सिमेट्री नहीं। अरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि मान लिया अगर कोई कंडक्टर है या कोई भी ऐसी जिसमें बाहर चार्ज पड़ा है, तो अगर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो यार यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो यहाँ पे थोड़ी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे थोड़ी टर्मिनेट यहाँ पे नहीं हो सकती ना। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो रहेगी, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाने का सोचा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाने का सोचा है। तो इस हिसाब से बच्चों मेरे को बात बताओ,
तुम्हें ये लग रहा, हाँ, तुम्हें ये लग रहा कि यार यहां पे अगर पोटेंशियल वी नॉट है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वीसी पे भी मेरा वी नॉट हो गया इस केस में। इस केस में कि भैया वीसी पे भी जो मेरा पोटेंशियल है वो वी नॉट हो गया। बताइए, कंफर्म करिए बच्चों एक बार कि भैया वीसी पे भी जो मेरा पोटेंशियल है वो वी नॉट हो गया। ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बस इंटीग्रल ई वेक्टर और डी आर वेक्टर जीरो हो गया, वी फाइनल माइनस बस हो गया। ठीक है, बट ऊपर वाले पे अब कैसे कमेंट करें? सीधा डिवाइड बाय 6 कर देगा मतलब? अरे हाँ ठीक है कि भाई अगर टोटल वी नॉट आ रहा है ना, और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो एक की वजह से वी नॉट बाय 6 ऐड हुए होंगे। क्या बोलते हो? ऐसा कह सकते हैं? ऐसे कह तो नहीं सकते। कौन कौन कह रहे हैं ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली अपन इसको डिवाइड बाय 6 कर देते हैं यार, सिमेट्री है, कि डायरेक्टली इसको डिवाइड बाय 6 करे तो आ जाएगा। अंदर वी नॉट कैसे कह सकते हैं? अरे भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इस वाले प्लेट पे पोटेंशियल वी नॉट है, अगर इस वाली प्लेट पे पोटेंशियल वी नॉट है ना, तो यहाँ पे आके देख, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही। अरे फीलिंग का क्या यार, देखो आइडेंटिकल प्लेन्स है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। अगर आप इस प्लेन को हटा के ये वाला प्लेन यहाँ पे ले आओ तो भी सेम रिजल्ट आएगा। बताओ बताओ, क्या लगता है? वैसे आंसर देखो, इसका आंसर जो है वो वी नॉट बाय 6 ही है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो वी नॉट बाय 6 ही है, एंड इसके ऊपर पाथफाइंडर में दो प्रॉब्लम्स और है। ठीक है, ऐसे कहना सही नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा। अच्छा, क्या कह रहे हो? एक सेकंड, अनिकेत का डाउट देख लेते हैं। है बट ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ, जो हमने एक्सटर्नल इंप्लाई किया था, बट हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। अच्छा, डायरेक्ट नहीं कह सकते, ये कहना चाह रहे हो अनिकेत? मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, मेरे को बात बता अनिकेत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देख, ध्यान से सुना अनिकेत, हाँ, कि यार सेंटर पे अपने को पता चल गया, सेंटर में पोटेंशियल मेरा वी नॉट है। ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल मेरा वी नॉट है। ठीक है, और ये कब हुआ? जब ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे थे मेरे। ठीक है, सारे के सारे जब ये सेम पोटेंशियल पे थे। ठीक है, तो तेरे को नहीं लग रहा अगर यार प्लेट को मैं हेर फेर कर दूं थोड़ा, क्योंकि क्यूब ही है, रेक्टेंगल तो है नहीं, मतलब वो तो है नहीं अपना पे। ठीक है, अगर मैं साइड को हेर फेर कर दूं तो भी आई गेस पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि एट द एंड सब पे पोटेंशियल सेम है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक सेम है, आइडेंटिकल है। ये एक काम करते हैं, अगर आपने को लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा है ना अटपटा हो सकता है, तो एक काम करते हैं। क्या काम करें? हाँ, इरेगुलर में ये वर्क नहीं करेगा एग्जैक्टली, है ना, इरेगुलर में ये वर्क नहीं करेगा, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, रुक जाओ, देखो, अगर आप मान लो, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ, आपको लग रहा है कि ये जो वीसी आएगा, है ना, जो सेंटर में पोटेंशियल आएगा, सर पूरे पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अरे उसकी जरूरत नहीं भाई, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है महाराज। ये कहना चाह रहे हो क्या कि यार एक एक को वी नॉट बाय 6 कर दो, एक को वी नॉट बाय 6 कर दो, ये कहना चाह रहे हो? देखो देखो, ध्यान से देखो, देखो, वही अनिकेत, तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, मैं भी वही कहना चाह रहा था, मैं भी वही कहना चाह रहा था। देखो देखो देखो, मतलब अगर तुमने सेंटर, अगर देखो, अगर सेंटर सी पे तुम्हें मिल गया कि यार पोटेंशियल मेरा वी नॉट आ रहा है, ठीक है, तो और अगर ये सारे के सारे आइडेंटिकल है तो आई गेस ठीक है फिर लगाना, बिल्कुल ठीक है फिर लगाना। देखो अगर ये सारे सारे बिल्कुल जितने भी आपके 6 साइड्स है, सारे के सारे अगर आइडेंटिकल है आपके, ठीक है, तो अगर देखो अगर टोटल की वजह से आपका ऐसे वी नॉट आ रहा है पोटेंशियल, है ना, ठीक है, और बिल्कुल सारे सिमेट्रिकल भी तो है ना, देखिए ये सारे के सारे साइड सिमेट्रिकल है मेरे, अगर मैं इस साइड को उठा के यहाँ पे रख दूं या इस साइड को उठा के ऊपर रख दूं तो भी पोटेंशियल में कहाँ फर्क पड़ेगा। और अगर हम इसकी इक्वेशन भी लिखने जाए ना, इक्वेशन में हम देखो तमीज से कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना, तमीज से कैसे लिखते हैं देखो भाई, यार वीसी जो होगा ना, वीसी जो होगा वो सम कांस्टेंट टाइम्स कुछ वी नॉट होगा, है ना, वीसी जो भी होगा वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स सम वी नॉट होगा, मतलब कुछ भी होगा, लाइक वी नॉट बाय 8, वी नॉट बाय 6, है ना, वी नॉट से कम ही होगा, वी नॉट बाय 6, वी नॉट बाय 8, ऐसा समथिंग कुछ रेशो आने वाला है। ठीक है, तो हमने बोलते हैं लेट्स से यार कोई कोई कांस्टेंट टर्म ही आ रही है मेरी, ठीक है, कुछ कांस्टेंट ही आ रहा है मेरा। क्लियर है? ओके, तो अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा है कि यार हम एक रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं क्या, कि यार अगर ऐसे ही
जरा ध्यान से सुनिए, है ना, कि यार देखो, कि ऐसे में लिख सकता हूँ, बताइए मेरे को कि यार अगर ऐसी ही मेरी 6 साइड्स है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल 6 साइड्स है, तो अगर मैं इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 6 अल्फा V0 जो होगा, वो मेरे को इवेंचुअली V0 ला के दे देगा आपके हिसाब से। तो अल्फा मेरा 1/6 आ गया। एट द एंड हमने कॉन्सेप्ट वही वाला लगाया है कि सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल साइड्स है, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तुम लोग को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है इसमें डायरेक्टली डिवाइड कर देने से V0/6? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसे सवाल देगा भी नहीं, यानी कि उटपटांग आपको सवाल देगा भी नहीं कि भाई जिससे ना निकाल सको आप, क्योंकि दिस इज द मोस्ट लाइक बेस्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको ऐसे कोई भी नहीं दे देगा कि यार कोई भी उटपटांग सवाल दिया, ले भाई कर दे इसको। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, वेरिएबल्स आ जाएंगे। काव्य वही मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, जरूरी नहीं कि आपको सिमेट्रिकल। देखो फिर उसके ना आपको क्या होता है, फिर वो सवाल सवाल नहीं होते, फिर वो सवाल क्या होता है, फिर जैसे एक इंसान ने कोई पहले मेथड डेवलप किया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, तो वैसे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, फिर करना उसको मुश्किल है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल फेसेस का लगाया। ठीक है, ओके। हाँ, मतलब दिक्कत आती है ना, फिर कैसे कर सकते, तभी मैंने क्यों बोला, अबे क्यूबॉइड नहीं बोला मैंने, क्यूबॉइड में कैसे करते फिर, क्यूबॉइड में तो दिक्कत आ जाती, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता। और क्यूबॉइड में आपको कभी देता भी नहीं है। ठीक है, क्यूबॉइड में आपको ये देता भी नहीं। ठीक है, वहां पे फिर सेम पोटेंशियल बोलना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आंसर आपका V0/6 ही आएगा। सर हम ऐसे मान सकते हैं, मतलब बाकी साइड्स किसी पोटेंशियल पर नहीं था, लेकिन आपने अज्यूम किया। अरे ऐसे मान के सकते हैं, करा है वही हमने। अरे भाई देखना, एक्चुअल सवाल में ये थोड़ी था, एक्चुअल सवाल में तो बस इसी साइड पे था। हम तो अज्यूम किए कि मान लो पूरे क्यूब पे सेम पोटेंशियल पे था, तो जो फ्री लाइन जहां से निकल रही होगी, आपको एक चीज पता है कि अगर मतलब मान लो यार, ये तो बहुत आपको पता है थोड़ा सा कि यार, मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब चार्जेस मूव करने या वो भी बोलना, चलो ठीक नहीं है, तुम लोग अभी समझ नहीं आएगा। बट अगर मान लो ये यार, ये ना मतलब ये चीज ही गलत हो जाएगी, अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और इसी फेस पे आके, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे दोनों, सेम पोटेंशियल में दोनों, दोनों सेम पोटेंशियल पे है। आप लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज गलत हो जाएगी, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे यहाँ से निकल रही है एक फेस से और दूसरे फेस पे एंड हो रही है, तो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है। कुणाल बट जो बाकी के रिमेनिंग फेसेस है ना, उनसे जो वो आएगा, वो V1 प्लस वो V1 लेना पड़ेगा और V2 लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल दो आएंगे ना फिर। हमें क्या पता उनका पोटेंशियल कितना आएगा, उनकी वजह से मतलब सेंटर पोटेंशियल कितना आएगा। चलो बाकी का सेम है, तो तुमने 4 टाइम्स V कर दिया, ठीक है, 4 टाइम्स समथिंग अल्फा V कुछ कर दिया, बट बाकी के जो दो रिमेनिंग है उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप नहीं कर सकते, ये वाली चीज जो हमने करी है ना, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम पोटेंशियल से निकल के सेम पोटेंशियल कहाँ आ सकती है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ओके। साहब आपको समझ आ गया होगा, तभी मैंने बोला कि यार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। क्लियर है, ऑलराइट, चलिए ठीक है। ओके, ठीक है। चलो बच्चा अभी रुक जाओ ना थोड़ा सा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, और भी मेथड्स बचे अभी पोटेंशियल के। ठीक है, चलिए एक काम करिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, जरा आपको 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, उनको करके आएगा, कल कल अपन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बैठ के। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये पाथफाइंडर के दोनों, और एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स है, ये 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क ले लीजिए, इनको करके आएगा। ठीक है, एंड कल अपन, फिर अपन थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ऑलरेडी 11:10 हो गए, तो अपन फिर कल कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एंड मेक श्योर आप इनमें, आप है ना इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल मन बुद्ध मतलब दिमाग बंद करके मत बैठिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का ट्राई करना। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये 2 प्रॉब्लम्स कल स्कूल में करने के लिए क्वेश्चन मिल गए। चलो ये भी बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास है काफी बढ़िया थी, है ना। अब मैं कल भी ऐसे कुछ, अच्छा एक क्वेश्चन और लोगे, एक क्वेश्चन और लोगे, चैलेंजर टाइप थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। चलो कल ही कराऊंगा उसको, फिर कल ही कराऊंगा उसका, मुश्किल है थोड़ा सॉल्यूशन। क्या कह रहे हो भाई, आपसे एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। बीजेएमआई खेलते हैं सर।
बीच में का दिख गया भी तुम्हें? कौन सा बीच में कह रहे हो? अच्छा अच्छा, क्राफ्टन गैसेस, अच्छा अच्छा। हाँ कुणाल, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो भाई। यार इन सबको ना, इन सबको सही करने का एक ही तरीका है कि जब भी आप घर में सवाल सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर आपका आंसर जब तक ना आए तब तक आप उसको सही मत मानो। हम ही गलती करते हैं कि चलो चलो हो गया, मेथड आ गया, हो तो जाएगा, सही कर देते हैं उसको, टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, जब तक आंसर नहीं आ रहा एंड तक, तब तक करिए, उससे आपका सही होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, ये क्राफ्टन कैसेस कह रहे हो क्या भाई तुम लोग? कितने होशियार हो। देखो, ये वाला कह रहे हो क्या? अच्छा ये अच्छा हाँ, कभी खेला होगा मैंने तो लग गया होगा ऐसे। वैसे आई डोंट प्ले दैट मच, बट कभी कभार जैसे बोर हो गया तो खेल लिया। क्राफ्टन कंपनी है, चाइना, चाइना की आई गेस, नहीं चाइना की तो टेंसेंट है। क्राफ्टन कोरिया की है। चलो, थैंक यू वन, थैंक यू फॉर द सेशन। कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है? कल कल 9:30 बजे क्लास है। और आई गेस आपकी परसों नहीं है फिर, है ना? थर्सडे को नहीं आपकी, फिर फ्राइडे सैटरडे को है। चलो, थैंक यू वन, बाय बाय, गुड नाइट।